हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। इसमें हम संख्याओं की पहचान करेंगे। सबसे पहले है प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जो भी हम काउंटिंग लिखते हैं, जैसे हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो वो हमारे पास प्राकृतिक संख्या है। जैसे 1 2 3 4 5 और अनंत तक जो भी हम 1 से स्टार्ट की हुई गिनती और अनंत तक जो भी गिनती आती है हमारे पास, वो सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स है। अगला है पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 मिलाने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे प्राकृतिक संख्याएं किससे स्टार्ट थी? 1 से थी ना स्टार्ट। तो 1 2 3 4 5, जब इन प्राकृतिक संख्याओं के पहले मैंने शून्य लगा दिया तो मेरे पास वो क्या संख्या प्राप्त हो जाएगी? पूर्ण संख्याएं। तो 0 से जो भी संख्या अनंत तक जाती है वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अब है पूर्णांक जिन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर, यानी कि नेगेटिव जो नंबर्स हैं उनको हम पूर्ण संख्याओं में जब मिला देते हैं तो वो पूर्णांक कहलाती है। जैसे हमारे पास पूर्ण संख्याएं किससे स्टार्ट थी? 0 से स्टार्ट थी। 0 1 2 3 4 5, जब इससे पहले मैंने ऋणात्मक संख्याएं इसमें मिला दी, जैसे -1 -2 -3 -4, तो ये क्या बन गई? पूरा के पूरा ये जो संख्याओं का ये जो ग्रुप बना, ये बन गया इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इसमें जो धन पूर्णांक है, जो 0 से आप इधर को आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, ये धन पूर्णांक है, पॉजिटिव नंबर से 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक। वैसे ही ऋण पूर्णांक यानी कि आई नेगेटिव इंटीजर्स, तो जो 0 से पहले आप हमें यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है माइनस वाली जो संख्याएं हैं, -1 -2 -3 -4 5 और जो भी आएगी आगे तक, वो हमारे पास ऋण पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स है। इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स। जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित यानी कि भाग या डिवाइड हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरी से तरह से भाग हो जाए, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18, तो ये सभी क्या है? सम संख्याएं हैं। ऐसे है विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स। जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो यानी 2 से पूरी तरह से भाग नहीं हो, वो विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 इन्फिनिटी। जैसे आप देख सकते हैं कि 5 क्या सम संख्या की विषम संख्या। हमने देखा कि 2 से अगर भाग हो जाती है तो ये सम संख्या होनी थी, लेकिन हमने देखा कि ये 2 से पूरी तरह से भाग नहीं हो रही है, शेषफल बच रहा है, तो 5 क्या है? ऑड नंबर है, विषम संख्या है। अब है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। वह संख्या जो 1 से और स्वयं के अलावा किसी और से पूरी तरह से विभाज्य या डिवाइड नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होती है, एक से वो संख्या स्वयं और 1। जैसे अगर 2 के फैक्टर देखेंगे तो 2 के फैक्टर क्या आएंगे? 1 और 2। सिर्फ 2 1 से ही भाग होगा या 2 से ही भाग होगा, तो इसका मतलब 2, ये क्या है? 2 अभाज्य संख्या। ऐसे ही 3 5 7 11 13, ये ऐसी संख्याएं हैं जो या तो स्वयं से ही जाएगी या सिर्फ 1 से ही भाग होगी, किसी और से भाग नहीं होगी, तो ये है प्राइम नंबर्स। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ऐसे ही भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए यानी कि डिवाइड या भाग हो जाए, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 और अनंत तक हम देख सकते हैं। जैसे 4 क्या है? वो अब हमें पता है कि 4 2 से भी भाग होता है, 1 से भी भाग हो जाएगा और स्वयं से भी भाग हो जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 2 से ज़्यादा आ रहे हैं। तो 4 के अगर हम फैक्टर्स देखेंगे तो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। जिसके फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड 2 से ज्यादा हो वो भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर्स कहलाती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या आ रही है? हमारे पास 4 आ रही है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।